नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्लैक बोर्ड फिजिक्स क्लासेस में। यदि आप क्लास 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 2026 का, तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। इस सीरीज के माध्यम से जो हम शुरू करने जा रहे हैं, आपकी 100% तैयारी करवाई जाएगी। इस सीरीज में हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ लेंगे पूरी तरीके से समझ के, और फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग साथ में सॉल्व कर लेंगे। मतलब पढ़ेंगे टॉपिक, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लाएंगे और उसके ऑप्शंस बता के ABCD कौन सा सही है। हम आपको पढ़ाएंगे और तब उसके क्वेश्चन कराएंगे। उस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव पूछा है तो उसको लेंगे हम लोग। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे, और अगर 5 नंबर का उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया हुआ है तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इस सीरीज का नाम है संजीवनी और मेरा नाम है तबरेज आलम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ब्लैक बोर्ड फिजिक्स क्लासेस में। आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पहला चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा आज का टॉपिक है, उसमें टॉपिक एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक को हम लोग लेंगे आज। सबसे पहले हम चार्ज के बारे में जानेंगे कि चार्ज क्या होता है, डेफिनेशन देखेंगे उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट चार्जेस, आवेश के जो प्रॉपर्टीज होती है, चार्ज की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लोग जानेंगे क्या होता है। फिर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसके जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं और जो भी बोर्ड में आपके सवाल आ सकते हैं, उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छे से ध्यान से आप लोग पढ़िए, और इस सीरीज का ये पहला वीडियो है तो आप अपना बहुमूल्य जो विचार है इसके बारे में आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि आने वाले वीडियोस को और ज़्यादा आपके लिए इंप्रूव कर सकें और आपको जो चाहिए वो बिल्कुल आपको दे सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग चार्ज को समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। देखिए, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स आप कह सकते हैं लगाता है। चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, रिपल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर प्लस और प्लस रहेगा तो वो एक दूसरे को रिपल्सन करेगा क्योंकि ये लाइक चार्जेज है, सेम चार्जेज है। वहीं अगर माइनस और माइनस रहेगा, ये भी सेम चार्ज है तो ये रिपल्सन होगा, लेकिन एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगा। तो चार्ज क्या होता है समझा आपने। चार्ज के दो प्रॉपर्टी, चार्ज के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है और अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। चार्ज का जो दो प्रॉपर्टी होता है उसके गुणों के आधार पर जो बांटा गया है उसको पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहा जाता है। वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में अंतर करता है उसे आवेश की ध्रुवता यानी पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। चार्ज का डायमेंशन जो होता है वो AT होता है, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कहां से आया तो हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। देखिए, करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T। यहां से Q बराबर हो जाएगा I × T, और I यानी कि करंट का डायमेंशन A होता है और टाइम का T होता है। यहां से ये डायमेंशन इसका निकल जाता है। साथ साथ आप सीखते रहिए कैसे निकल रहा है। चार्ज जो है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मतलब अगर किसी के पास मास होगा तभी चार्ज होगा, लेकिन मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है लेकिन मास होता है, लेकिन ऐसा कोई वस्तु नहीं होगा जिसके पास मास नहीं है लेकिन चार्ज है। जहां पे चार्ज है वहां पे मास होगा ही होगा। चार्ज का जो यूनिट होता है, आइए जरा हम इसकी बात कर लेते हैं। जो यूनिट्स है चार्ज के हमारे, अगर हम SI यूनिट की बात करें चार्ज का, SI यूनिट की बात करें ऑफ चार्ज,
तो ये होता है कूलम। कूलम कूलम एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे बना है, और साइंटिस्ट के नाम पे जो भी यूनिट होता है उसमें हम लोग कैपिटल लेटर से इस्तेमाल करते हैं, तो इसका यूनिट सी हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। चार्ज के अन्य यूनिट भी होते हैं, जैसे चार्ज का ESU यूनिट होता है, ये डायरेक्ट सवाल आते हैं इस पर। तो ESU यूनिट जो होता है, ESU जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, वो होता है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम डायरेक्ट इस पे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है, स्टेट सी, स्टेट कूलम। अब कूलम और स्टेट कूलम में क्या रिलेशन होता है, तो आप याद रखिएगा कि एक कूलम जो होता है वो होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर होता है, स्टेट कूलम के बराबर होता है। अगर उल्टा पूछा जाए कि एक स्टेट कूलम में कितना होता है, तो एक अगर ESU रखोगे, है ना, या इसको स्टेट कूलम कहो या ESU को, बात एक ही है, तो इसको पूरा नीचे ले आओगे तो हो जाएगा 1/3 10⁻⁹ कूलम, इतना के ये बराबर होता है। चार्ज का एक और यूनिट होता है जिसे हम AB कूलम कहते हैं, जिसको EMU यूनिट कहा जाता है, चार्ज का EMU यूनिट कहा जाता है। तो EMU यूनिट अगर देखा जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहा जाता है इसे, मैग्नेटिक यूनिट कहा जाता है, EMU यूनिट। और ये होता है AB कूलम, AB कूलम। AB कूलम कूलम से बड़ा यूनिट होता है, इसीलिए एक कूलम जो होता है वो 1/10 AB कूलम के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। उल्टा अगर करेंगे, एक AB कूलम कितना होता है, एक AB कूलम कितना होता है, तो इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 10 कूलम के बराबर। तो ये चार्ज के यूनिट हो गए। चार्ज का डायमेंशन देखा, चार्ज का यूनिट देखा, चार्ज के 3 यूनिट देखे। ऐसा यूनिट कूलम होता है, ESU यूनिट आपका स्टेट कूलम होता है, और EMU यूनिट आपका AB कूलम होता है। चार्ज का डायमेंशन देख लिया। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं और क्या क्या पॉइंट था इसमें। चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट होता है, इनवेरिएंट विथ वेलोसिटी। मतलब अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो बहुत तेज गति से मोशन कर रहा है वेलोसिटी के साथ, तो उसके चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है चार्ज पर। जबकि अब ये पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मास का फर्क पड़ता है। जब एक ऑब्जेक्ट बहुत तेज स्पीड से मोशन करती है तो उसके मास में परिवर्तन आता है, लेकिन याद रखिएगा चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अच्छा, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ठहरा हुआ आवेश होता है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में बता देते हैं आपको, यहां पे ये थोड़ा सा गलत है, हम इसको आपको समझा देते हैं। तो देखिए, चार्ज अगर रेस्ट में है, चार्ज अगर आपका रेस्ट में है तो वो बनाएगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अगर रेस्ट में है तो। अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज बनाएगा ही बनाएगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक भी बनाएगा। और अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और साथ में वो वेव भी बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी। तो ध्यान रखिएगा, रेस्ट वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जो मोशन में कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है दोनों बनाएगा, और जो एक्सेलरेट कर रहा है वो तीनों बनाएगा। अगर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चाहे वो कैसे भी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी, चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में, कि चार्ज की कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहला आता है एडिटिविटी। एडिटिविटी किसे कहते हैं? देखिए, चार्ज जो होता है वो कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो उसे हम सिंपल अलजेब्रिक रूल से जोड़ सकते हैं, और इसी को कहा जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। पढ़ लेते हैं इसको।
टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट ऑन इट। किसी बॉडी पर, जैसे एग्जांपल के लिए एक बॉडी है, इसमें +2 कूलम चार्ज है, +4 कूलम चार्ज है और -3 कूलम चार्ज, इस तरीके से अलग अलग जगह पर चार्ज है। अगर आपको इस बॉडी का टोटल चार्ज को Q से दिखाते हैं, टोटल चार्ज अगर आपको निकालना होगा तो साइन के साथ जोड़ दीजिए, प्लस है 4 और 2 6 प्लस में है और -3 आपका ये माइनस में है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 3 कूलम। यही प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिविटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, उसे सिंपल अलजेब्रिक रूल से जोड़ा या घटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, ये उसी का उदाहरण है जो हमने आपको समझाया। आगे बढ़ते हैं और ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। देखिए एक चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। इसका मतलब ये होता है कि इस यूनिवर्स में जितना चार्ज है, हम न तो उसमें कोई वृद्धि कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और ना ही उसे घटा सकते हैं। हम केवल चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस यूनिवर्स का टोटल चार्ज 0 है और हम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर चार्ज पैदा भी होगा तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस डेवलप होगा, तो फिर भी यूनिवर्स का टोटल चार्ज 0 ही रहेगा। आइए इसको पढ़ के दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आवेश को न तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में केवल हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। कोई एक बॉडी है, अगर उससे बाहर कुछ नहीं जा रहा है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, इससे बाहर कुछ नहीं जा रहा है, तो अगर इसका चार्ज 2 कूलम है तो 2 कूलम ही रहेगा। आप इसको कैसे भी चेंज कर लो, जैसे इसी बॉडी के चार्ज को आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो कि आप इसको ऐसे लिख दो कि 4 कूलम और -2 कूलम। आप इसे रीअरेंज कर सकते हैं। टोटल करेंगे तो 4 में से 2, फिर भी कितना आएगा 2। यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं, जिससे ना तो कुछ बाहर जा रहा है और ना ही उसके अंदर कुछ आ रहा है, ऐसे को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए कोई बॉडी चार्ज होता कैसे है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। बॉडी कैसे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो आधा इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो नहीं सकता है। एग्जांपल के लिए आपको बताते हैं, मान लीजिए 2 बॉडी है, ठीक है, ये 2 बॉडी है। अब इस पर ऐसा है कि जितना प्रोटॉन है, एक न्यूट्रल बॉडी है ये, मान लीजिए कार्बन है, तो 6 प्रोटॉन होगा और 6 आपका इलेक्ट्रॉन है ना। तो दोनों पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज बराबर होता है। तो ई से हम इसे दिखाते हैं एलिमेंट्री चार्ज, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और मान लीजिए नाइट्रोजन है, तो +7 और यहां पर भी -7 है ना। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। अब देखिए अगर टोटल चार्ज देखिएगा, इसका नेट चार्ज देखिएगा, तो 6 और 6 हो जाएगा 0, +6 -6। यहां पर भी नेट चार्ज करिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, +7 -7 0 हो जाएगा। तो ये दोनों न्यूट्रल बॉडी। अब ऐसा करते हैं, हम इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, इसमें मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं इस बॉडी से उस बॉडी में। तो अगर देखेंगे तो प्रोटॉन की संख्या तो वही रहेगी, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का होता है केवल। तो ये हो जाएगा 6 से कितना बच जाएगा 5, और इसमें देखेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 7 प्रोटॉन था रहेगा, और ये हो जाएगा -8 इलेक्ट्रॉन। और अब अगर इसका टोटल चार्ज आप निकालोगे तो 6 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। और यहां से अगर करोगे तो यहां हो जाएगा -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। यानी एक बॉडी जो इलेक्ट्रॉन पाती है वो माइनस चार्ज हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है वो प्लस चार्ज हो जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का कभी भी ट्रांसफर होगा तो वो तो कंप्लीट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन गया है तो -1 ई का चार्ज आएगा, अगर 2 जाएगा तो -2 ई का चार्ज आएगा, 3 जाएगा तो अब 1.5 इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं सकता। तो इसीलिए किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। यानी कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो आपको कितना होगा, वो 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, या ne हो सकता है, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज दोनों तरह के होते हैं, प्लस माइनस। 0 भी चार्ज हो सकता है। यहीं से ये फॉर्मूला निकल के आपका आता है Q बराबर ne, जहां पर n कोई इंटीजर है। n क्या है, इंटीजर है, इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 5 प्लस या माइनस में 0 भी लेके।
वही कहा कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज यानी ई। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन वही है कि भैया कि कोई जैसे कि मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है 0.5 का हो जाए ट्रांसफर, इस तरीके से नहीं होता है। तो फॉर्मूला Q बराबर NE से भी बहुत सारे सवाल आपके आते हैं। अब ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया, चार्ज के बारे में सब कुछ देख लिए। अब आते हैं कुछ सवाल है हमारे पास जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे पूछे गए सवाल हैं, और इस तरह के सवाल आपके बोर्ड में आएंगे। ठीक है, आइए एक सवाल है हमारे पास जिसमें कह रहा है कि कैन ए बॉडी हैव चार्ज इतना, क्या किसी वस्तु पर इतना चार्ज संभव है? अब इसका चेक करने का तरीका यही जो अभी फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, Q बराबर NE। आप इसमें Q बराबर NE जो है NE, यहां से क्या करो n निकाल लो, तो n बराबर हो जाएगा Q बट्टा E। अब Q यानी कि चार्ज कितना दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और E एलिमेंट्री चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये कैंसिल हो जाएगा, 16 दूनी 32 कैंसिल हो जाएगा, n बराबर आ गया कितना 2, n बराबर आ गया 2। अगर n आपका इंटीजर आता है तो चार्ज संभव है, अगर ये n यही दशमलव में आ जाता है आपका तो चार्ज संभव नहीं होता। तो आप कहोगे कि हाँ एक बॉडी पे इतना चार्ज संभव है ना, यस दिस चार्ज इज पॉसिबल। बढ़ते हैं आगे, कुछ और सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमारे सवाल पूछे गए। अब ये जो क्वेश्चन आया आप देख रहे हो 2021 में पूछा हुआ सवाल है। क्या कहता है इसमें देखिएगा, कहता है निम्न में से n का कौन सा मान संबंध में संभव नहीं है? Q बराबर NE में इनमें से कौन सा मान संभव नहीं है? तभी आपने पढ़ा कि n का जो मान है वो हमेशा इंटीजर होगा। 4 ठीक है, 8 ठीक है, 100 ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, ये संभव है, संभव है, संभव है, ये संभव नहीं है, ये संभव है। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? अभी आपको हमने बताया चार्ज का डायमेंशन होता है AT। राइट आंसर इसका A हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक को पढ़ने के बाद सवाल बनाना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप अगर मान लीजिए नहीं पढ़े हैं या फिर आपका एक रिवीजन भी हो रहा है साथ में, अगर केवल हम क्वेश्चन बता देंगे आके तो ये हमको लगता है कि उतना अच्छा नहीं होगा। अगर आप नहीं पढ़े तो क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आएगा, रटना पड़ सकता है आपको। आगे देखिए, वेयर कहता है व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट्स मास, जब किसी वस्तु को हम चार्ज करते हैं तो उसके मास में क्या आता है? देखिए बॉडी चार्ज कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन देने या इलेक्ट्रॉन लेने से। इलेक्ट्रॉन में खुद का भी मास होता है, तो अगर बॉडी को आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो मास बढ़ेगा, और बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मास घटेगा। यहां पे बोला है बॉडी को चार्ज किया जा रहा है, ये नहीं कह रहा है कि बॉडी को प्लस चार्ज किया जा रहा है या माइनस चार्ज किया। हम वो भी बता दें आपको, देखो अभी आपको जैसे हमने बताया था कि एक बॉडी को जैसे आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो निगेटिव चार्ज हो जाता है, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर क्या हो जाता है? पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें गया तो देखो इसका मास घट जाएगा, याद रखना मास क्या होगा? घट जाएगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया उसका मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है तो मास घटता है, और निगेटिव होती है तो मास बढ़ता है। यहां पे पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोला है कि बॉडी को चार्ज करेंगे तो क्या होगा, तो उसका मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो मे इंक्रीज और डिक्रीज। 2018 का ये सवाल पूछा हुआ है। देखो कितना आसान सवाल है। कहता है 1 स्टेट कूलम कितना कूलम के बराबर होता है? अभी हमने आपको बताया कि 1 स्टेट कूलम जो होता है वो 1/3 10 के पावर -9 के बराबर होता है। 1/3 10 के पावर -9 के बराबर, कोई 3 × 10 के पावर 9 है, 1/3 10 के पावर 9 है, 3 × 10 के पावर 9 है। यहाँ पर आते हैं, अच्छा ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है क्या? ABCD, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका D, 1/3 10 के पावर -9। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, डेफिनेशन भी देख लीजिए इसका अगर लिखना होगा आपको एग्जाम में, तो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो होता है चार्ज बट्टा मास, चार्ज और बट्टा मास। किसी का भी आप स्पेसिफिक चार्ज निकाल सकते हो। इसका यूनिट हो जाता है, चार्ज का कूलम होता है और मास का केजी। तो यूनिट भी आपसे पूछा जा सकता है क्या हो, डायमेंशन भी इसका पूछा जा सकता है, तो डायमेंशन चार्ज का AT और मास का M, तो M ऊपर जाएगा तो -1 AT, ये हो जाएगा आपका। स्केलर क्वांटिटी है ये,
और हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का, तो फॉर्मूला हमारे पास है, चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे 1.6 10 के पावर -19 और मास है तो 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31। इसको आप भाग करके देख लेना और ऐसे याद कर लेना कितना होता है 1.8 10 के पावर 11 कूलम पर केजी। अगर आप करोगे भाग इसको तो इतना आएगा। आगे देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब इनमें से कौन है जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को बता रहा है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10 के पावर -19 कूलम, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर दशमलव के 3 अंकों तक देखना है तो 1.602 होता है, ये याद रखिएगा। आगे हमारा सवाल देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट। अच्छा, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किस चीज को इंडिकेट करता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट करता है, देखिए ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है कि चार्ज विच इज फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, किसी बॉडी पर फ्रैक्शन ऑफ चार्ज संभव नहीं होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। और भी है कुछ इसमें, बी चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये तो कंजर्वेशन हो गया। चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल्स, कणों पर आवेश मौजूद होता है, ये सब नहीं होगा, राइट आंसर वो हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलम नेगेटिव चार्ज। 8 कूलम नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है n बराबर q बट्टा e। q दिया हुआ है 8 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 हो जाएगा। दशमलव हटाओगे, जीरो लगाओगे, 16 पंचे 80 हो जाएगा। 5 गुने 10 के पावर ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। ये आपका 5 गुने 10 के पावर 19, देखो ये राइट आंसर हो जाएगा आपको कि इतने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी बॉडी पर अगर निगेटिव चार्ज है तो इतने एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आते हैं, अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड अगर आपको कौन कौन सा 2 नंबर का सवाल पूछा गया है और पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, जैसे राइट टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि विद्युत आवेश के 2 मूल गुण को लिखें। अब देखिए 3 हम लोग पढ़े हैं, एक तो एडिटिविटी, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एक हम लोग पढ़े हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीनों में से कोई भी आप 2 लिख दो, हो जाएगा आपका काम। जैसे कंजर्वेशन लिखोगे तो कहोगे कि चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है, और क्वांटाइजेशन लिखोगे तो लिखोगे उसमें कि किसी भी बॉडी पर चार्ज जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल, पीछे अभी हमने बताया था तो पढ़ाया था, तो वहां पर बैक जाके आप उसको कॉपी में इस क्वेश्चन के नीचे में उस चीज को आप लिख लोगे, तैयार कर लोगे। अगर वीडियो बाय वीडियो जैसे है लेक्चर, आप उसको बनाते चलोगे, लिखते चलोगे तो आपकी एक तैयारी होती जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। आगे है कि अगला सवाल ये देखो 2024 का पूछा हुआ सवाल है। क्या कहता है कि 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड ऑन अनचार्ज बॉडी, किसी अनचार्ज बॉडी पर 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन ला के रख दिया। कैलकुलेट द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी, तो कोई बॉडी है जिस पर ले जाके हमने कितना n बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से दिखाते हैं, 10 के पावर 19 रख दिया, बॉडी पर चार्ज कितना होगा? तो चार्ज के लिए Q बराबर होता है Ne, n यहाँ पर 10 के पावर 19 है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, -19 + 19 कट जाएगा, आ जाएगा 1.6, और इलेक्ट्रॉन को दिया है तो कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर अपने से माइनस लगाना होगा आपको Q बराबर, और ये कूलम लगा दीजिए, इतना चार्ज बॉडी पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, 2020 का पूछा हुआ सवाल है। ये चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी में तीनों जो पढ़े थे उसमें है, आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पूछ रहा है। आप इसमें लिख दोगे पीछे से जो नोट्स हमने आपको पढ़ाया, पीछे थ्योरी लिखा हुआ है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये कहलाता है। 2 नंबर में इतना काफी होगा, वो लिख दोगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक था जिसमें हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज का प्रॉपर्टी देखा, उसके यूनिट देखे, डायमेंशन देखे, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पूछे गए थे बोर्ड एग्जाम में हमने उसको सॉल्व किया है। हम चाहते हैं कि इसी तरीके से टॉपिक को पढ़ाएं और बहुत कम समय में सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवा दें। ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है आपके हिसाब से, आप उसको जरूर कमेंट करें। और आपके जो दोस्त होंगे, जान पहचान के जो भी होंगे, जो 12th का बोर्ड का एग्जाम इस बार देने जा रहे हैं, आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी फायदा हो सके। ठीक है, आप जरूर कमेंट करिएगा ताकि हम अगला वीडियो जल्द आपके लिए ला सके। धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।